आज हमारे साथ है श्रुति राव जो अपनी आने वाली फिल्म की डबिंग कर रही है। सबसे पहले तो श्रुति बहुत बहुत स्वागत है लहरे पर आपका। कैसी है आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। श्रुति, जानना चाहूंगी क्या प्लानिंग चल रहा है इन दिनों, क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? अभी इन दिनों प्लानिंग यही चल रहा है कि अच्छे से कॉन्सेप्ट सुन रही हूँ। अभी मैंने हाल ही में कंप्लीट किया है हीरोइन बेस्ड फिल्म थी जो कि अफसर बिटिया और बड़का भैया, नागमणि, और इससे पहले मेरी और भी जो फिल्में आने वाली हैं, राजा डोली लेके आजा, सबका बाप अंगूठा छाप, और भी कई सारी, प्यार पहली बार हुआ, भाग्यवान, आग और सुहाग, और भी कई सारी फिल्में हैं जो मतलब अभी जस्ट आने ही वाली हैं और मैं अभी करने जा रही हूँ कल्लू जी के साथ हाल ही में फिल्म। जी, बात कर लेते हैं अफसर बिटिया की। जैसे कि फिल्म की शूटिंग को लेकर काफी चर्चा हुई। मैंने सोशल मीडिया पर आपके पोस्ट देखे, आपका लुक देखा। हाँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। सबसे पहले मैं आपसे अफसर बिटिया के बारे में जानना चाहूंगी। अफसर बिटिया का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अलग है और मैं उससे बहुत कनेक्ट हूँ क्योंकि मैंने उस सिनेमा को जिया है। वो जो कॉन्सेप्ट है ना, जितनी भी मैंने फिल्में की है उसमें श्रुति राव की झलक थोड़ी थोड़ी दिख जाएगी। लाइक वो है ही ऐसा कॉन्सेप्ट जितना भी है। बट जो मैंने अफसर बिटिया किया है उसमें जो मेरा लुक है वो आप देख सकते हैं, एकदम डस्टी है। जी जी जी, बिल्कुल डस्टी है। और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा जब ये मेरे पास कॉन्सेप्ट आया तो, हालांकि मेरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने बोला, जो कि डायरेक्टर उस फिल्म के हैं त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी और कन्हैया विश्वकर्मा, और प्रोड्यूसर प्रदीप के शर्मा जी, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हिट दी है भोजपुरी में। तो तुम करोगी, तुम्हारा ये डस्टी फेस जाएगा, तुम निभा पाओगी? आगे तुम पे टैग ना लग जाए कि तुम ऐसी दिख रही हो, तो तुमको आगे कोई फिल्म कर देने में ऑफर कुछ मतलब हिचकिचाहट ना हो कि मतलब तुम ये करोगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, आर्टिस्ट ही वही है जो हर किरदार को निभाए, और मेरे लिए चैलेंज था वो। तो मैं बहुत खुश हूँ वो करके, और बहुत मतलब लिटरली वो जो मैंने किया ना उस फिल्म में, मैंने कई बार अपने आप को उसमें जिया है, क्योंकि जो उस फिल्म में कहानी है वो मैंने पर्सनली लाइफ में काफी रिलेट की है। जैसे कि आपने कहा कि रिलेट कर चुकी है आप उस कहानी को, तो कुछ बताना चाहेंगे कि आप भी उस दौर से गुजर चुकी है? हाँ। मैं बताना चाहूंगी, बिंदास बताना चाहूंगी। इसमें मुझे कोई रोक टोक तो है ही नहीं। मुंह अपना है, जुबान अपनी, बोल लो। एक्चुअली जब ये फिल्म से मैं रिलेट कर रही थी उस टाइम की मैं जर्नी बताना चाहूंगी अपने पर्सनल लाइफ की। पापा मेरे दुबई गए थे। पापा मेरे बिल्डर थे, प्रॉपर्टी बिल्डर, उनका काम इसका था। तो जब गए थे तो वहां से ना, जो हमारे यहाँ वहां से 3 महीने के बाद पेमेंट यहाँ पे आता है, ऐसा कुछ है। तो फाइनेंशियली हम लोगों को कुछ इश्यू था। तो मेरी स्टडी प्राइवेट स्कूल में थी मैं उस टाइम, तो काफी हमारे घर का सिचुएशन खराब हो गया था। मम्मी हाउसवाइफ थी शुरू से, तो फाइनेंशियली जो चीजें हुई थी पढ़ने को लेकर, मेरे पास थ्योरी बनाने के लिए मैम बोलती थी कि मैम बेटा तुमको थ्योरी लाना है, तुमको प्रैक्टिकल लाना है, तुमको बुक्स लाना है, तुमको ये लाना है, दुनियादारी होता नहीं था। तो मैं रोती थी और मुझे ऐसा मन होता स्कूल जाऊंगी ना तो मैम मुझे डांटेगी, क्योंकि मैम को तो चाहिए। मैम को ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि पापा दुबई में फंस गए हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, ये सब मैम को नहीं बोल सकती ना। अब कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हो तो उनको किसी के पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता है। उनको ये होता है कि भैया मेरा काम टाइम पे, हम अपना काम टाइम पे कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें रिलेट की, गरीबी को रिलेट की, क्योंकि मैं बहुत बड़े घराना की नहीं हूँ। मेरे जो पापा मम्मी हैं उन्होंने अपने आप को एक एक चीज, एक एक कतरा, एक एक जो चीजें होती है उन्होंने जो एकजुट करके अपने आप को और हम लोगों को पढ़ाया लिखाया है और इस लायक बनाया है। तो मैं काफी रिलेट की हूँ उस फिल्म से। जी, श्रुति, आपने काफी सारी हिट फिल्में भी दी है। आपने लिट्टी चोखा दी है, आपने आशिकी दी है, खेसारी जी के साथ आपकी फिल्म आई है, आम्रपाली जी के साथ फिल्म आई है। कुछ बताना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा है बड़े स्टारों के साथ काम करके? बहुत अच्छा रहा है। मतलब खेसारी जी के साथ भी बहुत अच्छा रहा है। हालांकि दिनेश जी के साथ भी मैंने फिल्म की है, राजा डोली लेके आजा, सबका बाप अंगूठा छाप। तो दिनेश सर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है। खेसारी जी भी बहुत, हालांकि खेसारी जी में एक चीज है कि बहुत कॉमेडी करते हैं, बहुत फनी है वो। और उसके साथ साथ आम्रपाली दी के बारे में बात करूंगी। आम्रपाली दुबे जी बहुत ही क्यूट, और क्यूट के बाद उन्होंने मुझे, जब मैं आई थी इंडस्ट्री में, भाई मेरे तो कोई मतलब दूर दूर तक फैमिली बैकग्राउंड नहीं है हमारा फिल्म में। सब लोग नॉर्मल लाइफ, मतलब अपना ये रूटीन वाले जो नहीं, लाइक अपना इतने से इतने ये करना, उतने से उतने वो करना, और इतने में लाइफ हमारी एंड। तो उस टाइम पे था कि भाई आम्रपाली दी ने मुझे कई सारी चीजें बोला, श्रुति तू ये करेगी ना, तेरे पे ये मेकअप सूट करेगा, श्रुति तो ये हेयर स्टाइल लगी। तो बहुत प्यारी आम्रपाली। हालांकि इंडस्ट्री में और भी हीरोइंस हैं, बट यहाँ पे जितनी भी हीरोइंस है ना, वो किसी भी हीरोइन को देखे पसंद नहीं करती। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ मैं। मैंने जितनी भी फिल्में की हैं जहाँ हीरोइंस और दूसरी होती हैं, पता नहीं, आई डोंट नो, सामने से ऐसे इग्नोर कर देंगे ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्यों इग्नोर कर रही है आपको। बड़ा, मैं जब आई थी तो, हालांकि इस चीज की परिभाषा आम्रपाली दी ने दी है कि
ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं बड़ी स्टार हूँ, अपने घर के लिए हूँ, बट यहाँ पे मेरा काम है और ये जितने लोग हैं सब काम कर रहे हैं, हम सब एक जैसे हैं। जी। आम्रपाली जी ने ये परिभाषा बताई है। बट जितने इससे पहले मेरा और भी इससे पहले जो मैंने फिल्में की हैं, आप समझ सकते हो, बताने की जरूरत नहीं, ऑडियंस भी जानती होगी मैं किसके बारे में बोलना चाह रही हूँ। तो मेरे को इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल किया, मतलब जो मैंने फिल्म किया, और मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं मतलब आज के डेट में माता रानी के आशीर्वाद से चीजें हैं, मैं काम कर रही हूँ, जो भी चीजें हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो सुपरस्टार है, मैं सुपरस्टार हूँ, मैं कर रही हूँ काम, मैं वर्कर हूँ, दैट्स इट। लेकिन हाँ, कई ऐसी हीरोइंस हैं जो अनकंफर्टेबल कर देती हैं, बट आम्रपाली बहुत प्यारी है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सारी चीजों पे मेरे काम किया है। उन्होंने बोला, श्रुति, पर्सनली मैसेजेस आते हैं कि श्रुति तू क्या कर रही है, कहाँ शूट कर रही है, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी है उनके अंदर, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब श्रुति राव के साथ एक एक्सपीरियंस हो चुका है कि काफी सारी हीरोइनें उनके साथ काफी नहीं है, गिनी चुनी, हाँ गिनी चुनी कुछ हैं, गिनी चुनी जो सो कॉल्ड सुपरस्टार्स हैं। उनका है कि लाइक सामने वाली हीरोइन अगर है ना, तो अगर आप उनको हाथ भी मिला रहे हो तो हाथ मिलाओ, हटा लेंगे, ऐसा है। तो ये मुझे बहुत ही इस चीज का तो रिग्रेट लाइफ टाइम रहेगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैंने क्यों मिलाया, क्योंकि मेरे माँ बाप ने ना आत्मसम्मान से जीना और सर उठा के जीना सिखाया है। तो मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आपके बराबर नहीं हूँ, आप सुपरस्टार है जो भी हैं, बट मैं इतना कहना चाहूंगी कि मैं भी काम कर रही हूँ, आप भी काम कर रहे हो ना। 1 रुपए आप मुझे दे रहे हो ना, मैं आपको 1 रुपए दे रही हूँ, तो घमंड किस बात का यार। जी। श्रुति, हाल ही में आपकी जो फिल्में हैं लिट्टी चोखा और आशिकी, उसको लेकर विवाद हुआ था कि फिल्म बहुत दिन नहीं चली, काफी सुपरहिट नहीं हुई, थोड़े दिन में ही थिएटर से उतर चुकी थी, चली नहीं। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया यही रहेगी कि फिल्म चली और बहुत अच्छी चली, और ऑडियंस जानती है और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री भी जानती है। अगर किसी ने बोल भी दिया तो वो गलती से बोल दिया होगा, और उन्होंने पूरी चीजें नहीं देखी होंगी, देखेंगे तो वो समझ जाएंगे। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री किसी भी फिल्म को सपोर्ट करती है, वो सोशली नहीं करे वो अलग मैटर है, बट अंदर आता है हाँ भाई चलो कुछ तो ग्रो कर रहा है। इवन मेरे अंदर तो आता है, आई डोंट नो कि सामने वाले के मन में क्या आता है, बट मेरे अंदर तो कोई भी फिल्म चलती है ना, किसी की भी फिल्म आती है ना, तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि यार मैं इस इंडस्ट्री से हूँ। दिल्ली के कई सारे लोग हैं हमारे जो देखते तो बोलते हैं, अरे तेरी भोजपुरी देखी मैंने, तेरी भोजपुरी में केसरी लाल है, तेरे भोजपुरी में निरहुआ, ऐसा करके तो अच्छा लगता है। तो मुझे तो कोई किसकी फिल्म चली फ्लॉप हुई मुझे नहीं मतलब है, लेकिन इतना मैं बोलना चाहूंगी आशिकी चली, किसी ने अगर बोल भी दिया है तो गलती से मुंह से निकल गया होगा, या हो सकता है कि किसी एक थिएटर से निकल गया हो तो उसके बारे में बोल रहे होंगे। जी। आग और सुहाग के बारे में जानना चाहूंगी। हाँ। क्या है आग और सुहाग? आज भी यूपी बिहार में कई जगह ऐसे दहेज देते हैं, जैसे कि ब्लैक मनी सप्लाई किया जा रहा है, ऐसा लगता है वहां पे। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट से मैं ये कहना चाहूंगी, आग और सुहाग से कई सारे लोग रिलेट करेंगे, तो आप लोग भी रिलेट करेंगे। और जहां पे दहेज वाली चीजें चल रही हो, जहां पे 25 लाख 30 लाख ऐसे जाता है और इतने सारे गोल्ड जाते हैं, ये सारी चीजें जाती है दहेज के नाम पे, आप खुशी से दो चलेगा। मेरा पर्सनल, मैं अपने बारे में बताऊं, खुशी से मेरी छोटी बहन भी है, मैं अपनी छोटी बहन की आज अभी तो वो चलिए नीट की प्रिपरेशन करिए, कल को डॉक्टर बनेगी, कुछ भी करेगी करियर में, कल को मैंने शादी करनी है उसकी, तो वो जब शादी करूंगी तो जाहिर सी बात है कि मेरे मन में जो मेरी इच्छा आएगा मैं खुद से दूंगी। बट मेरे सामने लड़का आके बोलेगा कि आपकी बहन से मैं शादी कर रहा हूँ और आपकी बहन के लिए मुझे 30 लाख रुपए चाहिए और इतना सारा गोल्ड चाहिए, तो मैं तो नहीं करूंगी। तो आप लोग भी ऐसा कीजिए, और ये फिल्म जो आ रही है ना, ये काफी रिलेट करेंगे आप लोग, और मैं तो यही कहूंगी कि पूरी टीम ने एक मैसेजेस फिल्म बनाई है, आप लोग देखिएगा। कौन है आपके साथ, स्टार कास्ट कौन है, आपके हीरो कौन है फिल्म में? कौन सी फिल्म में? ये आग और सुहाग में। इतनी सारी फिल्में श्रुति राव कर रही है कि वो भूल जा रही है कि उनको किस फिल्म के बारे में बात करनी है। आग और सुहाग में है हमारे रवि यादव जी। ही इज सो नाइस गाय, मतलब बहुत अच्छे इंसान है। रवि यादव जी हैं, डायरेक्टर संजय बस्टल जी हैं, प्रोड्यूसर राकेश चंद्रा जी हैं, और लेखक है इस फिल्म के शकील नियाजी जी, और एसोसिएट डायरेक्टर जो कि अभी मेरी हाल ही फिल्म में उन्होंने डायरेक्शन दिया है, कन्हैया विश्वकर्मा जी। जी। जिस फिल्म के डबिंग के लिए आज हम आए हुए हैं उसके बारे में बताइए। हाँ, ये फिल्म है भाग्यवान, जो कि बहुत ही प्यारी फिल्म है, और भाग्यवान के बारे में बोलना चाहूंगी कि ये एक विधवा का, ये भी हीरोइन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसमें मेरा जो लुक है ना, जैसे अफसर बिटिया में मैं डस्टी देखी हूँ, इसमें डस्टी तो नहीं देखी हूँ, लेकिन हाँ इसमें मैं ऐसी देखी हूँ ना कि आप लोग देख के इतना रोगे मुझे, मैं नहीं चाहती कि रो, बट ये कनेक्ट करोगे कहीं ना कहीं कि एक विधवा की लाइफ कैसी होती है। ज्यादा कुछ तो नहीं बताना चाहूंगी, बट इतना कहना चाहूंगी बहुत प्यारी फिल्म है। इस फिल्म के डायरेक्टर है संजय श्रीवास्तव जी, और प्रोड्यूसर है बंटी त्रिपाठी जी, और इस फिल्म में है संजय पांडे जी, जय नीलम जी, और भी कई सारे लोग हैं। और हमारे फिल्म के हीरो हैं भाग्यवान के राघव पांडे जी। जी। श्रुति, क्या कहना चाहेंगी फैंस को, आपको जो इतना प्यार देते हैं, आपकी फिल्में देखते हैं, सोशल मीडिया पर आपको इतना फॉलो करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जितनी भी हमारी इंडस्ट्री में भी विवाद चल रहे हैं,
सभी जानते हैं, मैं इस चीज पे बोलना नहीं चाहूंगी, बट इतना कहना चाहूंगी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे जितने भी बैक से हैं, दिल्ली से जितने लोग हैं या फिर हमारे जितने भी कलीग्स हैं, अलग अलग जगह पे सब लोग अपने अपने काम से हैं। उत्तराखंड में मेरी मौसी रहती है, उत्तराखंड से मौसी का भी, जो मेरी बहन है टीचर है, उन लोगों का आता है कि दीदी ऐसा देख रही हूँ, श्रुति ऐसा देख रही हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इवन आप लोगों को भी अच्छा, आप लोग गाली गलौज जो कमेंट बाजी करते हैं सब मत किया कीजिए। किसी भी लड़की या कोई भी लड़की हो या फिर कोई भी डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, हीरो हीरोइन हो, किसी के बारे में कोई टिप्पणी मत दीजिए। यहाँ पे सबकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में किसी को क्या लेना देना है ना? जी बिल्कुल। तो उसमें आप लोग मत जाइए। हम लोग आर्टिस्ट मतलब ये नहीं कि हमारी लाइफ नहीं है, हम अपनी लाइफ में वैसे ही बहुत स्ट्रेच, आप लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत खुश होंगे या फिर जो भी, खुश तो होते हैं लेकिन हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हमको सोने नहीं मिलता है, हमको अपनी चीजों पे काम करना होता है। हमारे डायरेक्टर कई बार ऐसे चैलेंज दे देते हैं कि आपको मोटा होना है, आपको पतला होना है, हम लोग उन्हीं सब चीजों में उलझे होते हैं, तब तक देखते इधर कोई कांड हो गया, इधर इसका ये स्टेटमेंट आ गया, इधर इसका ये हो गया, इधर हम लोग इस चीज से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट कर देंगे ना, जितनी भी ऑडियंस देख रही है, हमारी भोजपुरी यहाँ तक चली जाएगी और यहीं पे है। बट ये जो छिया लेदर हो रहा है ना, इससे सारी चीजें खराब हो जा रही हैं। तो आप लोगों से आग्रह है, और जितनी फिल्में आ रही है, मेरी ही नहीं और भी जितने लोगों की फिल्में आ रही हैं अच्छी अच्छी बनके, आप सब उसको रिव्यू दीजिए, ताकि और जितने भी प्रोड्यूसर्स है वो बनाए, और जितने भी यहाँ पे आर्टिस्ट है, हीरो है, हीरोइन है, टेक्नीशियन है, सबको काम मिले। तो आप लोग देखेंगे तभी काम मिलेगा। तो मेरी तरफ से आग्रह है आप सबसे। थैंक यू सो मच। कुछ गलती मैंने की होगी या बोल दिया होगा ना, तो उसके लिए तहे दिल से माफी। थैंक यू सो मच श्रुति, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।